Here, question number 5.15. Explain what is absorbed when beam of light is passed through the colloidal solve. Second, an electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide solve. And third, electric current is passed through the colloidal solve. So first answer, when beam of light pass through the colloidal solution, the path of beam get illuminated with blessed light which called Tyndall effect. डियर स्टूडेंट, जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से कोई लाइट बीम पास करते हैं तो उस लाइट बीम में जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं वो लाइट डिस्पर्स करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वो शाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं. इसे सबसे पहले टिंडॉल ने देखा था, इसीलिए इसको हम टिंडॉल इफेक्ट भी कहते हैं. सेकेंड, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. क्या होगा जब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में NaCl ऐड करेंगे तो. सो सी आंसर, द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड गेट कोएगुलेटेड यानी थक्का जम जाता है बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ Cl- एंड फर्निश्ड बाय NaCl. थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्व. जब हम किसी कोलाइडल सॉल्व के द्वारा इलेक्ट्रिक पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्व, कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोड, लूज देयर चार्ज एंड गेट कोएगुलेटेड. मतलब बच्चों, जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पे जाने लगते हैं और वहाँ पे कोएगुलेट होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं. सी हियर क्वेश्चन नंबर 5.16. क्वेश्चन नंबर 5.16 इज what are the emulsion? What are the emulsion? What are their different type? सो डियर स्टूडेंट, इमल्सन का मतलब मैं एक एग्जांपल बता दूं. जब कभी आप जल में आयल मिलाइए या फिर आयल में वाटर मिलाइए तो आप देखेंगे अगर आप जल में आयल मिलाएंगे तो आयल जो है वो जल में डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि ग्लोब्यूल की तरह या सर्कुलर साइज में वो वाटर के सरफेस पे ही तैरता है. या फिर कभी आयल में जल की बूंदें डालेंगे तो जल की बूंदें सर्कुलर वे में उस आयल के सरफेस पे रहेंगे. इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सन. यानी व्हेन एवर ऑयल और वाटर डिसॉल्व टू ईच अदर, दे विल नॉट मिक्स, they will present on the surface of each other in the form of globular. It is called emulsion. Next, question number 5.17. 5.20 question is see here, what is demulsification? Name demulsifiers. The process of breaking an emulsion to obtain the constituent liquid is called demulsification. Demulsification can be carried out by the boiling or centrifugation of emulsion. Question number 5.18. Action of soap is due to the emulsification and micelle formation. Comment. Dear student, you know soap and detergents will used on the dirty clothes or dirty material which will clean out and remove the dust particles. This is due to the emulsification and micelle formation. प्यारे बच्चों, कोई भी सोप या डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, दूसरे को हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं. जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो डस्ट पार्टिकल से बाइंड करता है और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो जल में डिसॉल्व नहीं होता है. और इस तरह से सोप एंड डिटर्जेंट बाइंड विद dust particles and make a micelle formation which will a circular structure. See here, micelle structure. Dear students, here a soap
See here, it is a soap, and a soap and detergent have two parts. First is the polar part, and polar part will be hydrophilic, and second is the long chain organic compound, which will be carboxylic acids. It will be hydrophobic. This polar part or hydrophilic part bind with the dust particles and make a circular structure which called a micelle, and due to the micelle formation the dust particles from the dirty clothes and material will removed.